हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आज हम करने वाले हैं भाग के नियम, डिविजिबिलिटी बाय डिफरेंट नंबर्स। ठीक है ना। ये सभी नंबर्स जो आप देख पा रहे हैं, इनके हम यहाँ से डिविजिबिलिटी के रूल सीखने वाले हैं, भाग के नियम सीखने वाले हैं। ठीक है ना। सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको मालूम है मैं डिफरेंट ही टॉपिक्स आपके लेकर आता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या है, आपका जो ये 5 आपके नंबर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो इनको मैंने एक साथ रख लिया है। जो आपके नेक्स्ट 2 नंबर है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो उनको एक साथ रख लिया है बाकी से। ठीक है ना। 6 की प्रॉपर्टी अलग है, और 7, 11 और 13 इन सभी की प्रॉपर्टी सिमिलर है और बाकी से डिफरेंट है। ठीक है ना। तो इन सभी को मैंने 4 कैटेगरी में यहाँ से डिवाइड कर लिया है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हम रूल पढ़ने वाले हैं भाग के, वो पढ़ने वाले हैं हम डिविजिबिलिटी 2, 4, 5, 8 और 16 के लिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 4 ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और लास्ट वाला मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका, जो आपका 5 नंबर पे होगा, डिविजिबिलिटी बाय 5। ओके। ये पांचों की पांचों संख्या के नियम हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखना हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। देखिए मेरे पास में एक नंबर है A B C D E, ये मेरे पास में नंबर है। इसको मैं पैलेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से सेट कर लूँगा। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका 10,000 पैलेस पर होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, 10,000 का मल्टीप्लाई कर लूँगा। ओके। ये आपका 1000 पैलेस पर होगा, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ओके। ये आपका क्या है, 100 पैलेस पर है C, तो C में मैं 100 का मल्टीप्लाई कर लूँगा। D आपका 10 पैलेस पर है, तो यहाँ से मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँगा, 10 का, और इसके बाद हो जाएगा आपका E। क्लियर है यहाँ से। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नंबर है उसको मैंने पैलेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से डिवाइड कर लिया है, सेट कर लिया है। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। देखिए जो आपका 10,000 है, इसको सबसे पहले मैं डिवाइड करने वाला हूँ 16 से। ठीक है ना। देखिए 10,000 को जब आप 16 से भाग करेंगे, तो आपका क्या होने वाला है, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 625। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 10,000। ओके। अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से एक 0 और एक्स्ट्रा यहाँ से ऐड कर दूंगा। ठीक है ना। फिर मैं यहाँ से 16 से इसको डिवाइड करने वाला हूँ, तो यहाँ से एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 6250। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आगे भी करूँगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता जाएगा और एक 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा आता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या है, यहाँ से हम सीख सकते हैं, यहाँ से हम सीख सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है यहाँ तक, या इसके आगे भी कोई आपका नंबर है, वो कंप्लीटली डिवाइड होता है 16 से, 16 से। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हमारे पास में जो है 4 डिजिट्स बच जाते हैं लास्ट वाले। यही क्या होता है, 16 से भाग का नियम होता है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से हमको कंफर्म नहीं होता कि 16 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसलिए ये नियम बनता है यहाँ से कि कोई भी नंबर है, आपको उसे पता करना है कि 16 से डिवाइड है या नहीं है, तो लास्ट के 4 डिजिट से हम मालूम करते हैं कि डिवाइड होगा या नहीं, डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना। तो यहाँ से डिविजिबिलिटी बाय 16 में हम क्या कर देंगे कि संख्या को, जो आपका नंबर है, संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से भाग होंगे। ओके। हो जाएंगे तो डिविजिबल है, नहीं होंगे तो नहीं है। तो यहाँ से ये इसका आपका नियम बनकर हो गया रेडी। ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूंगा। ठीक है। 16 का मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है। अब देखना आप, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपका 8 है। अब 8 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 1000 करूँगा। ओके। इसको मैं डिवाइड करूँगा 8 से। आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 125। ठीक है। कंप्लीटली 1000 आपका डिवाइड हो जाएगा 125 से। अगेन मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से एक 0 एक्स्ट्रा कर दूंगा, फिर इसको मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1250। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1000, 10,000 या फिर इससे भी बड़ा कोई, यहाँ से 1 लाख में ले लूँ, कोई भी एक 0 ऐड करता जाऊँगा, तो वो कंप्लीटली डिवाइड होता जाएगा आपका 8 से। तो देखिए यहाँ तक तो ये 16 से आपका डिवाइड था। ठीक है ना। अब ये नंबर आपका क्या हो गया, 8 से डिवाइड हो गया।
ठीक है ना। इसके आगे 3 डिजिट्स बढ़ जाते हैं, हमें मालूम नहीं है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक नियम आपका रूल बन जाएगा 8 के लिए कि जो आपका कोई संख्या है आपको बताना है 8 से भाग होगा या नहीं होगा, तो उसके अंतिम 3 अंक, क्या संख्या के अंतिम 3 अंकों को 8 से भाग करते हैं। 8 से भाग करते हैं, जो अंतिम 3 आपके डिजिट्स हैं वे डिविजिबल होने चाहिए 8 से। ये आपका यहाँ से रूल बन गया है। ओके, अब देखना, अब मैं इसको फिर यहाँ से आपका रफ कर दूंगा। अब देखिए यहाँ से अब नंबर आ जाता है आपका 100 का, तो यहाँ से मैं 100 लिख लूँगा और यहाँ से नंबर आ जाता है आपका 4 का। देखिए 4 से आप 100 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 25। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से आप एक्स्ट्रा 0 कर लोगे, ठीक है ना, तो यहाँ 4 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 250। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक की जो आपकी संख्या होगी पीछे तक की, ठीक है ना, वो क्या होगी 4 से डिवाइड होगी। क्लियर है। तो अब आगे कितने अंक बच जाते हैं 2 अंक, ये आपका 10th पैलेस और ये यूनिट पैलेस। तो मैं यहाँ से क्या कह दूंगा कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग होंगे। ये आपका रूल बन गया डिविजिबिलिटी बाय 4 का। ठीक है, अब यहाँ से 2 बच जाता है हमारे पास में और 5 बच जाता है। अब देखना, अब देखिए जो आपका 10 है, आपका जो 10 है यहाँ पर, ये 10, इस 10 को मैं डिवाइड करता हूँ आपका 5 से। 5 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक की जो संख्या है आपकी वो 10 से डिवाइड होगी। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, यूनिट पैलेस पे। अब देखिए हमें किसी को जो है, किसी संख्या को आपको जो है 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, या मैं यहाँ से बोल दूँ 5 से डिवाइड हो जाएगी 10th पैलेस तक। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके यूनिट पैलेस में 2 ही कंडीशन बचती हैं, या तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो 0, ये तब 5 से डिवाइड होगा, या आपके पास में क्या हो यहाँ पर यूनिट पैलेस में 5 हो, ये पूरी संख्या तब 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ से डिविजिबिलिटी बाय 5 का नियम यहाँ पे क्या बन गया है कि अंतिम संख्या, इकाई अंक, अंतिम संख्या 0 या 5 हो। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अब मैं आ जाता हूँ डिविजिबिलिटी बाय 2 पर। अब देखिए इस 10 को, जो 10th है आपका, यहाँ से 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मैं कह दूंगा कि यहाँ तक की जो संख्या है आपकी वो 2 से भी डिवाइड होगी कंप्लीटली। ठीक है ना। अब ये भी डिपेंड किस पर करेगा, यूनिट पैलेस पर, इकाई अंक पर। अब देखिए इकाई अंक पर आपका क्या होगा, या तो आपका रिमाइंडर आना है 1, ठीक है ना, या फिर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। तो यूनिट पैलेस आपके क्या होने चाहिए, यूनिट पैलेस में आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सम संख्या हो। तो यहाँ पर सम संख्या होगी तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी आपका 2 से। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका डिविजिबिलिटी 2, 4, 8, 16 और 5 एक ही कंसेप्ट से, एक ही ट्रिक से मैंने आपको करा दिया है, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि आपके सामने फुल कंसेप्ट है। जब कंसेप्ट से आप पढ़ लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक आप भूल सकते हो, कंसेप्ट आप नहीं भूल सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका 3 और 9 का डिविजिबल का रूल है उसको मैं आगे कराने वाला हूँ। फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट स्लाइड पर मैं चलने वाला हूँ इसके बाद। ओके जी, देखिए जो आपका डिविजिबिलिटी बाई 3 और 9 है, ठीक है ना, 3 के और जो 9 के भाग के नियम हैं, देखिए उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनमें हमको डिजिटल रूट अर्थात बीजांक, जो कि वैदिक गणित का सूत्र है, उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसने बीजांक डिजिटल रूट नहीं जाना हो वो वहाँ से वॉच कर सकता है वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, अब देखना, अब यहाँ से मुझको क्या करना है, डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, बाई 3 मुझको करना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 3 करना है, 3 से भाग का नियम करना है। तो देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे यूज करना है डिजिटल रूट का। क्या, डिजिटल रूट का। और डिजिटल रूट को बोलना जाता है हिंदी में बीजांक। बीजांक, मूलांक, नवांक, जो भी आप कहें कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बीजांक क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ।
एक मिनट देखिएगा, डिविजिबिलिटी बाय 9, वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करने वाले हैं, आप यूज़ करने वाले हैं डिजिटल रूट का, ठीक है ना, डिजिटल रूट का। अब आपको संक्षेप में मैं यहीं पर बता देता हूँ कि डिजिटल रूट वास्तव में है क्या। देखिए आपके पास में ये नंबर है और इस नंबर को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो सीधा सीधा मुझे इस नंबर का डिजिटल रूट ज्ञात कर लेना है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से 5 है, यहाँ से 1 है, इन सभी संख्याओं को आप ऐड कर दो, 1 5 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 4, ठीक है ना। इन सभी को ऐड कर दोगे आप तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 6, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 13 और यहाँ से कितना हो जाएगा 15, 18 20 और हो जाएगा आपका 24। 24 में देखिए 2 को और 4 को अगेन आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 6। तो मैं यहाँ से कह दूंगा कि आपका डिजिटल रूट है वो आपका कितना है, 6 है। देखिए आप यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से आपको समझाने के लिए लंबा यहाँ से इसको मैंने खींच दिया है, इसको मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए कैसे, देखिए जो हमारा 9 है, 9 वर्क करता है 0 की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ से 9 आप देख लेंगे, 7 और 2 हो जाएगा 9, 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, 6 और 3 हो जाएगा आपका 9। इसके बाद में 2 ही संख्या बचेंगी, 2 और 4 दोनों का ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 6, ठीक है ना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। आप चाहे तो अलग अलग आप यहाँ से इनको ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो जहाँ पे भी आपका 9 का पेयर बन रहा है, 9 बन रहा है, उसको आप 0 ऐड कर लेंगे। तो देखिए 5 और 1 6 और 3 9, यहाँ पर 9 बन गया, इसको मैंने 0 ऐड कर लिया। यहाँ पर इसको मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, 0 मान लूँगा। ओके, अब देखिए 7 और 2 फिर 9 हो गया, तो 9 को फिर मैं कितना मान लूँगा, यहाँ से 0 मान लूँगा। इस तरीके से आप 9 की जगह 0 0 ऐड करके भी इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से डिजिटल रूट कितना आ गया आपका 6। अब बताइए जो आपका डिजिटल रूट 6 है वो 3 से डिवाइड है या नहीं, डिवाइड है, तो ये नंबर भी आपका जो है 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है। अगर नहीं आपका डिवाइड होता है डिजिटल रूट 3 से तो नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 9 पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, डिजिटल रूट का। तो सेम कंडीशन है, इस नंबर को डिवाइड करना है 9 से, इसका भी मैं क्या निकाल लूँगा, डिजिटल रूट। तो सबसे पहले मुझको देखना है कि 9 तो नहीं बन रहा है। देखिए 8 और 1 9 हो गया, तो इसको मान लूँगा मैं 0। ओके, अब देखिए 6 और 3 ये 9 हो गया, इसको मान लूँगा मैं अगेन 0, ठीक है। अब देखिए मेरे पास में कितना बच जाता है, 4 7 7, तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, 4 7 7। अब इन सभी को ऐड कर दिया तो मेरे पास में आ गया 18। 18 में मैंने 1 प्लस 8 कर दिया तो फिर आपका कितना आ गया, 9। अब बताइए जो इस नंबर का डिजिटल रूट है आपका वो 9 है। अब बताइए 9 9 से डिवाइड है या नहीं है, डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं कि डिविजिबल है, ये आपका भाग हो जाएगा 9 से। अगर आपका यहाँ से नहीं डिजिटल रूट 9 से भाग होता है तो हम कह देंगे कि नहीं होगा। तो ये आपका डिजिटल रूट हम यूज़ कर सकते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 9 में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा जी। देखिए अब हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। ओके, 11 जो आपका 6 है, 6 जी। देखिए अब हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से भाग का नियम, ठीक है ना। देखिए 6 से भाग का नियम क्या होता है समझना। डिविजिबिलिटी बाय 6। ओके, अब देखना किसी भी संख्या को आप 6 से यदि आप डिवाइड करेंगे, वहां से भाग देंगे, तो वहां पे क्या है, हमारा नेसेसरी है कि वो संख्या जो है आपका 2 से और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। और देखिए डिवाइड का जो आपका रूल था 2 और 3 का, वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसका इतना सा ही मैटर है, इसे मैं यहीं रहने देता हूँ, ठीक है ना। आगे मैं चलता हूँ, आगे हमारे पास में है डिविजिबिलिटी बाय 7 11 एंड 13। ओके, तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ डिविजिबिलिटी बाय 7। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 7। देखिए यहाँ से क्या है आपका डिविजिबिलिटी बाय 7 में, देखिए कंडीशन आपकी पहली यहाँ पे क्या है, कंडीशन फर्स्ट है आपका कि आपका जो है नंबर जो हो वो 3 अंकों का हो, संख्या
3 अंकों की हो। ओके, तो देखिए यदि संख्या आपकी 3 अंकों की हो तो हम क्या करेंगे, मान लिया आपके पास में संख्या ABC है, तो जो आपका लास्ट वाला डिजिट है आपको क्या करना है, आपको उसका डबल करना है। ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, 2 × C, यानी आप क्या कर देंगे 2C, और फिर उस 2C को क्या कर देंगे, स्टेप सेकंड में आप फर्स्ट में आप डबल कर देंगे यूनिट प्लेस का, और स्टेप सेकंड में आप क्या कर देंगे, उसको AB से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, और इसके सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो भी आपका नंबर होगा वो आपका डिविजिबल होगा आपका जो है 7 से या नहीं होगा, आपको ये भाग करके वहाँ से ज्ञात करना है, आपको वहाँ से पता करना है। ठीक है ना। तो देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सेम कंडीशन है यहीं पे। देखिए मान लिया हमारे पास में है 343। ठीक है, तो पहले स्टेप में मैं इसका यूनिट प्लेस का कर दूंगा डबल, कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 करने के बाद में जो इस संख्या को छोड़ के आगे वाली संख्या है वहाँ से मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा। ठीक है, यूनिट प्लेस आपका 3 था, उसका कर दिया डबल मैंने यहाँ से स्टेप पहले में। ठीक है, अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे किया मैंने ऐसे यहाँ पे किया, तो यहाँ से हो गया 28। देखिए 28 आप ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि ये आपका 28 7 से डिविजिबल है, आपका यहाँ से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वहाँ यहाँ से कंडीशन फर्स्ट में आपका ये सभी कुछ। अब देखिए कंडीशन सेकंड में क्या होगा, कंडीशन सेकंड में देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके पास में क्या है, संख्या 3 से अधिक हो तो आप क्या करेंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ से, ये आपका एग्जांपल था फर्स्ट, और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास में यहाँ पे सेकंड। ठीक है ना, मेरे पास में नंबर है 32396। ओके, अब देखिए इसको डिवाइड करना है मुझे 7 से। कैसे डिवाइड करना है मुझे इसको, 7 से। तो देखिए यहाँ से मैं इसको कैसे 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, देखिए राइट हैंड साइड से मुझे 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। ठीक है ना, ये बना लिया मैंने, कर लिया 396। अब इसको मैं जो आगे बच जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 463। अब जो नंबर आपके पास में ये आया है, देखिए ये 3 डिजिट का नंबर है, और 3 डिजिट का मैंने आपको बताया क्या करना है, लास्ट वाले का आपको क्या करना है डबल, और नेक्स्ट से आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ से 4 का डबल हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा आपका ये 28। अब देखिए 28 आपका यहाँ से ये हो गया है, और 28 आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है 7 से, 7 से यहाँ से भाग जा सकता है। तो देखिए ये आपका 7 का भाग करने का नियम है। जो आप 3 संख्या में है वो आप अलग यहाँ से तरीका करेंगे भाग करने के लिए, और यदि आपके पास में जो है 3 संख्या से बड़ी संख्याएं हैं तो आप फिर 3 का पेयर बना के करेंगे। और देखिए 3 के पेयर बनाने वाला काफ़ी फेमस जो है आपका तरीका है, क्योंकि यहीं से हम 11 में भी इसी का यूज़ करने वाले हैं डिविजिबिलिटी में, और 13 के डिविजिबिलिटी में भी हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से एक इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी। जी, आपने क्लिक कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। जी, अब देखिए डिविजिबिलिटी करना है अब हमको 11। कितना करना है, डिविजिबिलिटी बाई 11। देखिए 3 तरीके यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। डिविजिबिलिटी बाई 11 एग्जाम्पल मैं यहाँ से पहला ले लेता हूँ आपका 9 5, और आपका हो जाएगा 6 8 5 7, और ये डिवाइड करना है आपको 11 से, और आपको बताना है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये पूर्णतः विभाजित है 11 से या नहीं है। तो देखिए ट्रिक फर्स्ट, क्या ट्रिक फर्स्ट में आपको क्या करना है, 2 के यहाँ से पेयर बनाने हैं आपको, और उनके आपको डिवाइड कर देना है 11 से, और जो अभी आपका रिमाइंडर आएगा उसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 2 के पेयर करें। अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा आपको 11 से। यहाँ से देखिए रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2। ठीक है, यहाँ से देखिए रिमाइंडर आपका कितना आ गया 2। ओके, यहाँ से देखिए रिमाइंडर आपका कितना आ गया यहाँ से 7, तो 7 मैं यहाँ पे लिख लूँगा। जो रिमाइंडर आए हैं आपको यहाँ से डिवाइड करने के बाद उन सभी को आप ऐड कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 11। अब देखिए टोटल रिमाइंडर आपका 11 हो गया। देखिए 11 से डिविजिबल है, तो हम कह देंगे कि जो नंबर है आपका ये 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आपका रिमाइंडर भी 11 से डिविजिबल यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपका पहला ट्रिक हुआ। अब देखिए ट्रिक आप यहाँ से दूसरा,
ट्रिक सेकंड में आप क्या करने वाले हैं, देखिए ट्रिक सेकंड में आप क्या करने वाले हैं, जो अभी हमने पीछे किया था 3 3 के पेयर बनाने वाला, वही सब कुछ हम यहाँ से कर रहे हैं। तो 9 5 6 8 5 7, देखिए 3 का पेयर ये बना लिया, 3 का पेयर ये बना लिया, और पहले पेयर से देखिए बड़ा है और ये आपका स्मॉल नंबर है, ये आपका बिगेस्ट है, तो यहाँ से इसको मैं क्या कर लूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देखिए कितना आएगा, यहाँ से आपका कितना आने वाला है 9, ठीक है, और यहाँ से कितने वाला आने वाला है आपका 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखिए जो 99 है इसके फैक्टर करूँगा तो कितना आ जाएंगे 11 और 9, 99 के फैक्टर आ जाएंगे 11 और 9। तो मैं कह दूंगा कि आपका जो ये संख्या है ये वाला, इसका जो आपका रिमाइंडर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आ रहा है वो 11 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी आपकी 11 से डिवाइड होगी। ये ट्रिक आपका हुआ सेकंड, ठीक है। अब देखिए ट्रिक थर्ड में मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ। ट्रिक थर्ड आप सभी जानते भी होंगे यदि आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सभी टीचर्स इसी को बताते हैं और इसका नाम है जंपिंग मेथड। 9 5 6 8 5 7, देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, जंपिंग मेथड का यूज़ करना है, इन सभी को ऐड कर लेना है। कितना आ गया आपका, ऐड करने के बाद में ये आ गया आपका 20, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ से बच गए हैं इन सभी को ऐड कर लो, ये कितना आ गया आपका, ये भी 20, तो यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आपका रिमाइंडर आया 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है आपकी, ये आपकी 11 से डिवाइड है, 11 से आपकी ये विभक्त हो जाएगी। तो देखिए 3 ट्रिक्स यहाँ पे आपने पढ़ी हैं 11 के डिविजिबिलिटी के लिए। जी आप यहाँ से भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। जी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब देखना आप, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 13। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही आपको रूल पढ़ाने वाला हूँ जो आप तीनों में पढ़ते आ रहे हैं पहले भी। देखिए यहाँ से क्या है आपका 13 में कर दूंगा, तो यहाँ से अगेन मैं एग्जाम्पल वही ले लूँगा आपका 3 2 3 9 6, और आपको डिवाइड करना है 13 से। ओके, तो यहाँ से भी क्या 3 3 के आपको पेयर बनाने हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, तो इन तीनों को मैंने एक साथ रखा है, बाकी से अलग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे कि सभी में 3 3 के पेयर बनाने हैं, वो ट्रिक तीनों में यूज़ हो रही है आपकी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा 3 9 6 और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 3 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 3। अब देखिए जो नंबर आपका ये आया है, अब इसको हमें डिवाइड करना है यहाँ से 13 से, हो जाएगा तो डिविजिबल है, नहीं होगा तो नहीं है। तो देखिए यहाँ से 3 4 6 को डिवाइड कर लूँगा 13 से, तो देखिए 26 हो जाएगा, और यहाँ से 10 हो जाएगा आपका, और 10 के बाद आपको हो जाएगा 4, और ये 13 8 104 होते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28। मतलब ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 13 से। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये जो आपका नंबर है ये 13 से आपका डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ से क्या है, आपका सारा का सारा जो डिविजिबिलिटी का आपका पोर्शन था, जो आपका पार्ट था, वो मैं करा चुका हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपका एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला है। इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे और RS अग्रवाल बुक में तो आपका कुछ भी नहीं यहाँ से छूटने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।